जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी एनडीए के बच्चे हैं और उनका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, मैं उनके लिए एक फिजिक्स की एक इतनी क्लियर कट स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं कि अगर इस स्ट्रैटेजी को आपने कायदे से फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम में 100 में 100 नंबर आना तो तय है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लाना थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है और सही भी है, लेकिन अगर आप वो कंसिस्टेंसी आप डेवलप करते हैं और मात्र मैं आपको बताऊंगा तरीका, अगर आप मात्र आपके एग्जाम को ले अगर 4-5 महीने अभी बचे हुए हैं, 4 महीने अगर अप्रैल के एग्जाम के आप टारगेट किए हैं, तो इन 4 महीनों में अगर आपकी स्ट्रैटेजी इस तरह से होती है कि आप कम से कम 1 घंटे भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप 20 क्वेश्चन से ऊपर सेलेक्ट मतलब डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब 90 नंबर से ऊपर, 80 नंबर से ऊपर, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा जाए तो 25 का टारगेट है हम लोगों का, यानी कि 100 में 100 का टारगेट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनडीए एग्जाम आप जानते हैं 900 नंबर का होता है। 2 पार्ट में होता है, मैथमेटिक्स एंड हमारा जीएटी। मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स जो होता है वो 300 का होता है और जीएटी में टोटल कितना होता है, 600 का होता है। हमारा जो फोकस है वो जीएटी है। वी विल नॉट टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, वी विल टॉक अबाउट जीएटी हियर। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। देखिए, हम लोग जीएटी डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स जान रहे होंगे इस बात को, ज्यादातर बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। बात को समझिए, ये जीएटी को भी वैसे तो ये एक ही पेपर होता है, लेकिन इसको हम चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है इसका इंग्लिश, जिसमें इसका 200 नंबर है। 200 नंबर की इंग्लिश होती है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टोटल होते हैं 50 क्वेश्चंस, और जब टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि बाकी का 200 नंबर तक कवर हो गया तो बचा है 400 नंबर। 400 नंबर में आपकी जनरल अवेयरनेस होती है। उस जनरल अवेयरनेस के अंदर 100 नंबर की होती है फिजिक्स, 80 नंबर का होता है इतिहास, स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चंस, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। 80 नंबर का आपका ज्योग्राफी होता है, 60 नंबर की केमिस्ट्री होती है, 40 नंबर का जनरल साइंस होता है यानी कि सामान्य विज्ञान होता है, और 40 नंबर का आपका करंट इवेंट होता है, जो भी वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं। अगर हम बांटे तो इसमें से ये ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं होगा। कई बार फिजिक्स का 24 क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 26 क्वेश्चन आ जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन होता रहता है। लेकिन ये बच्चों वो एवरेज मार्किंग है जो जनरली पूछी जाती है एनडीए के जीएटी वाले पोर्शन में अलग अलग टॉपिक से। तो अब आपको प्रायोरिटाइज करना है। पहली बात तो जब आप मैथ निकालेंगे तभी आगे की बात होगी। तो हम मान के चल रहा हूं कि आपका मैथ निकल गया है। मैथ की अलग स्ट्रैटेजी प्रियंका मैम ने डिस्कस करी होगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो हम जीएटी वाले पोर्शन मान लेते हैं आप मैथ क्रॉस करके जीएटी पर एंट्री कर चुके हैं और आप दूसरा पेपर दे रहे हैं, ठीक। उस दौरान क्या होता है कि आप इंग्लिश में मान लीजिए कि 100-200 में मान लीजिए किसी भी तरह से इसका भी स्ट्रैटेजी आपके पास आ रहा होगा। अगर आप 100+ स्कोर कर ले जाते हैं तो, जो कि आसानी से इंग्लिश में हो सकता है, तो फिजिक्स जीएटी वाले पोर्शन के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो उसमें सबसे मैक्सिमम है कि नहीं, मैक्सिमम वेटेज है कि नहीं फिजिक्स का। तो अब आपको समझ में आया कि एनडीए एग्जाम में फिजिक्स कहां पर लाई करता है, फिजिक्स का कहां पर क्या रोल है। समझ में आया, कुछ क्लैरिटी आई दिमाग में। तो 100 नंबर नॉट स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके एग्जाम में। तो देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इसकी स्ट्रेटेजी को अपने दिमाग में बैठाएं कि हमारा काम हो जाए। तो 100 नंबर की फिजिक्स अगर आप 100+ यहां स्कोर किए, और अगर आप उतना ही लगभग यहां पर अगर आप फिजिक्स में 80 भी लाते हैं, 70 भी लाते हैं, 60 भी लाते हैं, तो बाकी का 40 नंबर, क्योंकि कट ऑफ लगभग जाती है 350 के आसपास, आप जो कि 400 मिनिमम मान के चलिए, तो अगर 350 जाती है, 400 मिनिमम आप मान के चलिए, तो आप 400 का टारगेट अगर लेकर के चलते हैं तो मैथ में कम से कम 150 आपको पाना ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में आप 100 तो नहीं 120 आपको लाना होगा कम से कम, और उसके साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स में 80 स्कोर कर लेते हैं बच्चों, इसी तीनों से ही सिलेक्शन हो गया। तो क्या हिस्ट्री में कुछ नहीं पाओगे? क्या ज्योग्राफी में कोई नंबर नहीं पाओगे? क्या केमिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा? क्या जनरल साइंस में कुछ नहीं आएगा? क्या करंट इवेंट में कुछ नहीं आएगा? आपको कैसे नहीं होगा सिलेक्शन जीएटी में? मतलब एक बड़े से पोर्शन को अगर आप टारगेट कर लिए फिजिक्स को, तो प्रॉपर्ली आपका सिलेक्शन इन 3 सब्जेक्ट से हो जाएगा, मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स। लेकिन एकदम टॉप क्लास का प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा जो भी है वो बोनस में समझिए।
कोई आपने फिजिक्स में क्वेश्चन किया, गलत हो गया, उस गलत को कवर कर देगा जो आपका इधर का कोई क्वेश्चन होगा। मतलब बच्चों सिलेक्शन की गारंटी तो हमेशा लिखी रहती है, लेकिन हम ही नहीं ट्राई करते, हम ही नहीं उस तरह से उसको प्रयास करते हैं कि वो कैसे हैंडल करें उसको। तो एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़नी चाहिए कि कैसा गाइडेंस हो हमारे पास कि हम इस तरह से फोकस करें, इस तरह से चले और पक्का से और शॉर्ट सेलेक्ट हो जाए। आइए बात करते हैं फिजिक्स। आपने देखा अभी तक कि 100 नंबर का होता है, एक करेक्ट आंसर होगा तो +4 नंबर मुस्कुराते हुए आपको मिलेगा, आपका चेहरा इस तरह से होगा। और अगर एक इनकरेक्ट आंसर हुआ तो आपकी आंखें भरी भरी हो जाएंगी और चेहरा इस तरह हो जाएगा। इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि जब गलत आंसर होता है बच्चों तो वो 4 नंबर तो जो उसका मिलने वाला था वो नहीं मिला, और +1.33 इतना नंबर माइनस हो गया। ये तो मिलता और प्लस ये इतना और ले गया दूसरे के में से, तो ये 5.33 नंबर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब सोचिए कितना बड़ा दिक्कत है। तो ये इतना नंबर का ले जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में क्या होता है, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, ग्राफ आता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 70 से 80%, सॉरी 60 to 70% होता है। थियोरेटिकल पोर्शन 60 to 70% होता है। मतलब अगर आप देखें तो लगभग 15 सवाल आपको थियोरेटिकल मिल सकते हैं, 5-6 सवाल आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, 1-2 सवाल आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो अगर हम 60 to 70 करते हैं, इस थियोरेटिकल को हम कर देते हैं 20 to 25 और इसको कर देते हैं 5 to 10%, 5 to 10%, ठीक है। मतलब नियरली 5 to 10 नहीं, लगभग 5% ग्राफ आप मान के चलिए। 1 से 2 क्वेश्चन आता है, 1 to 2 क्वेश्चन, ये है आपका परसेंटेज। मतलब अगर हम लगभग बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन ग्राफ का और 6 से 7 क्वेश्चन आपका इसका, और बाकी कितना बच रहा है, 25 में से 9 घटा, मतलब 15-16 क्वेश्चन आपका कितना आ जाएगा, 15-16 क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल आ जाता है। थियोरेटिकल में भी आपका असर्शन रीजनिंग आ जाएगा, वन लाइनर आ जाएगा, कुछ 2-3, ज्यादा वन लाइनर नहीं आते, एयरफोर्स में ज्यादा वन लाइनर आते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आपने कायदे से थियोरेटिकल क्वेश्चन पर फोकस कर लिया और 1-2 ग्राफ के क्वेश्चन निकल गए तो 70-75 तक पहुंचोगे कि नहीं, बताओ। क्लियर कट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। तो आपका फोकस इस तरह से होना चाहिए कि मैक्सिमम पोर्शन आप थियरी पढ़िए। थियरी पढ़ेंगे तो थियरी प्लस फार्मूला आपका रिवाइज होगा, थियरी प्लस फार्मूला रिवाइज होगा तो न्यूमेरिकल लग जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसी के साथ ग्राफ भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि केवल न्यूमेरिकल करके जाओ, इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि केवल थियरी पढ़ के जाओ, इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि केवल ग्राफ पढ़ के जाओ। थियरी पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल अपने आप लगेगा अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, और ग्राफ भी अपने आप होगा। तो इसलिए इस भ्रम से दूर हो जाओ, ताकि ज़्यादातर लोग सवाल पूछते हैं सर ये कर रहे हैं तो ये वाला कैसे होगा, न्यूमेरिकल नहीं है। अरे थियरी पढ़ रहे हो, उसी का जो सबसे सिंपलेस्ट केस होगा, उसी के सबसे सिंपलेस्ट केस में से न्यूमेरिकल फंसेगा। सिंपलेस्ट केस से न्यूमेरिकल आता है, ठीक। चलिए इसी क्रम में आगे की बात करते हैं, थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। हिंदी वाले बच्चे गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि मैं आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता रहूंगा। गतिकी में एक विमी गति और द्विविमी गति से जो ग्राफ के सवाल आते हैं मिला करके, वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम से अगर आप देखेंगे तो आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएगा। वर्क, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर इतने ही टॉपिक्स को आपने बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया तो आपका सिलेक्शन, आप अपने आप को, मतलब ये मान करके चलिए, अगर इतना टॉपिक का थियरी, फार्मूला, ग्राफ तो 1-2 क्वेश्चन की ही तो बात है बच्चों, 2-3 क्वेश्चन की ही तो बात है। थियरी पढ़ोगे तो ग्राफ जो उसमें पढ़ोगे हो जाएगा सिलेक्शन, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। वर्क एनर्जी पावर जो होगा, वर्क एनर्जी पावर का 1 से 2 सवाल आता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण से भी 1-2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। खास करके इसमें परसेंटेज वाला, रेडियस का परसेंटेज और G बराबर कैपिटल GM/R², इस फार्मूले पर सवाल आ जाता है। खास करके मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं कि मोस्टली किस पर आता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्पेशली फ्लूइड पार्ट से आता है, और फ्लूइड पार्ट में भी आपका ये मान करके चलिए सरफेस टेंशन प्रिपेयर करिए। अब की अगले आने वाले एग्जाम के लिए पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव,
पृष्ठ तनाव प्रिपेयर करिए, और दूसरी चीज जो आपको प्रिपेयर करनी है वो आपको प्रिपेयर करना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तैयार करना है, और साथ ही साथ आपको डेंसिटी से रिलेटेड जितने फार्मूले, जितनी चीजें हैं, अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ का जो 2 से 3 सवाल आएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, जो कि 3 से 4 भी आ जाता है, ये आपका डेफिनेटली शॉर्ट कंफर्म हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा। ये 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गए। मतलब अगर आप इस पर कायदे से दिन देना चाहेंगे तो ये लगभग हर किसी चैप्टर को मिनिमम अगर 1 हफ्ता देंगे ना कायदे से डेडिकेशन के साथ, और 2 घंटे, और अगर किसी को 2 हफ्ता दे रहे हैं तो 1-1 घंटा कायदे से। अगर आपके पास नोट्स है, मेजर कल सी क्लासेस में मैंने एमकेएससी के एनडीए वाले चैनल पर काफ़ी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मैंने ऑप्टिक्स पूरा प्रॉपरली कवर कराया हुआ है, इवन विद पीवाईक्यू। उसको आप एक ही दिन बैठ करके देखेंगे तो पूरा ऑप्टिक्स निपट गया एक ही दिन में, ठीक है। कई तरह की मैराथन्स मैंने ली हैं, वो सारी चीज़ें जाकर के आप प्लेलिस्ट खंगालिए मेजर कल सी क्लासेस का। शुरू में ही आपको फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको खोलिए, आपको मिलेगा, ठीक। टेस्ट सीरीज लगाइए, बीच बीच में टेस्ट सीरीज लगाइए, पहले खुद को टेस्ट करिए, हाँ ये दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है, फिर उसी हिसाब से टारगेट करिए। आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा कि पीवाईक्यू करके कि आपको यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मोस्टली। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से काम हो गया। थर्मल फिजिक्स से स्पेशली हीट पार्ट में आता है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, गुप्त ऊष्मा हो गई, लैटेंट हीट हो गई, वहां से सवाल आता है, हीट से आता है। रे ऑप्टिक्स का मैंने बताया, पूरा मैंने लेक्चर ही पढ़ाया हुआ है। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेंगे, और स्पेसिफिक हीट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रे ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, और 3 से 4 क्वेश्चंस में अगर कोई रे है पहले मीडियम N1 से दूसरे मीडियम N2 में जा रही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो अगर इसमें चाल V1 है, इसमें चाल V2 है, और इसमें वेवलेंथ λ1 है, इसमें वेवलेंथ λ2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1N2 बराबर होता है N2/N1 बराबर V1/V2 बराबर λ1/λ2। लगातार विगत वर्षों से सवाल पूछ रहा है इस पर, लगातार इसी फार्मूले पर सवाल आता है। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, थियरी तो जो तो ऐसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखोगे ना, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो मैं बोला हूं, फिर से सुन करके लिख लेना पूरा फुल फॉर्म। रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित सवाल आ रहा है, लगातार आता है अप्रैल में, बड़ा सा लिखा रहेगा सवाल, सोल्यूशन होगा 2 लाइन का, ठीक है, सोल्यूशन होगा 2 लाइन का। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आ जाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 से 4 सवाल आएंगे, और आपका यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, इन सब चीजों से सवाल आता है, तो इसको भी दिमाग में बैठा करके चलिए। वेव एंड ऑक्सीलेशन से सवाल बनता है आपका, वेव एंड ऑक्सीलेशन से 2 से 3 सवाल बनेगा, जिसमें साउंड से एक सवाल आ जाता है, और प्लस जो स्प्रिंग वगैरह होता है, स्प्रिंग के टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वहां से सवाल आ जाता है। तो एक ऑनेस्ट एनालिसिस है बच्चों, आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि हाँ जैसा मैंने पीवाईक्यू में देखा था, जो सीक्वेंस है वही बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक दिन पढ़ करके मैं आपको नहीं बता रहा हूं बच्चों, दिस इज द एक्सपीरियंस। और अगर इस एक्सपीरियंस पर आप चले, श्योर शॉर्ट फिजिक्स में 100 की ओर आप बढ़े, ठीक, और फिजिक्स में 100 की ओर बढ़े तो इंग्लिश पे भी वही डेडिकेशन रखे, और मैथ क्रॉस करोगे तभी जीएटी की बात होगी, तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट मिला करके आपको सेलेक्ट करवा देंगे, गारंटी दे रहा हूं। लिख के लिख लो, नोट कर लो, ये 3 सब्जेक्ट का अगर बेस बहुत सॉलिड है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि केमिस्ट्री में 0 पाओगे, ज्योग्राफी में 0 नंबर पाओगे, करंट इवेंट में 0 नंबर पाओगे, नहीं पाओगे ना। इसमें जो थोड़ा बहुत भी कमी होगी वो उधर से पूरी हो जाएगी, सिलेक्शन पक्का है। अब देखिए क्या करना चाहिए, क्या क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए, थियरी प्लस फार्मूला। अब सवाल उठता है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या होगा? पढ़ा ही नहीं है तो आप एमकेसी ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन आप नहीं आना चाहते हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, तो बहुत चीप और अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएगा एजुकेशन। जहां घर बैठे हो वहीं बैठ करके पढ़ लो, जिस टेबल पे बैठ करके देख रहा हो उसी टेबल पे पढ़ लो पूरा सिलेबस ऑनलाइन। इस वक्त मैं ही बच्चों आपकी ऐप की क्लास ले रहा हूं, और वहां पर आपको मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा विद पीवाईक्यू, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट, किताब, एमकेसी बुक का पूरा क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सकता है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल पीवाईक्यू।
तो ये इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका जब हो जाएगा तो आपके एक नोट्स बनेगी, उस नोट्स से भी आपको शॉर्ट नोट बनाना है। कैसे? पहले आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, जो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए उसका शॉर्ट नोट बना, नोट करते रहिएगा, उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, और जैसे ही शॉर्ट नोट बन जाए फिर से उसी शॉर्ट नोट को रिवाइज करिए, फिर से करिए। 1 घंटे 4 मंथ अगर आपके पास है, 4 मंथ में अगर 1 घंटे डेडिकेटेड हो जाते हैं तो 4 मंथ में होता है कितना घंटा? 30 दिन, 30 घंटे, 4 मंथ, 3 चौक 12, 120 घंटा। 120 घंटों में आप वो कमाल करके दिखा सकते हैं। कुछ गिने चुने पेजेस नहीं पढ़ पाएंगे आप, 100% पढ़ लेंगे 1 घंटे, क्योंकि और भी आपको पढ़ना है। क्योंकि रियलिस्टिक बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा 3 घंटे फिजिक्स पढ़ो, तो बाकी सब क्या करोगे? अकेला फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुकता बहुत है। फिजिक्स के द्वारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिजिक्स से सिलेक्शन रुकता है, ये गारंटी है। चेक योर सेल्फ टाइम टू टाइम। कैसे? आप MKC का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मात्र 199 से शुरुआत है, और वहां पर मात्र 199 से शुरुआत है, और वहां पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं, अपनी ऑल इंडिया रैंक पा सकते हैं। उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैं किस पानी में हूं, है ना, मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी समस्याएं हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। डू ऑल द PYQs एंड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइडेड बाय MKC। MKC आपका जैसे आपका एग्जाम आता है तुरंत मैराथन शुरू हो जाता है। यूट्यूब पर अभी आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं धीरे धीरे। अब मैंने आपको कई, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, मैंने कई टॉपिक आपको ऑलरेडी पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा दिया है। थियरी, न्यूमेरिकल, ग्राफ और प्लस PYQ, सब कुछ मैंने करा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, खंगालिए, उसको देखिए, वहाँ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। तो बच्चों यही है तरीका। मतलब अगर आप अपनी क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जैसे 6 से 6.5 घंटे पढ़ने का आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो इसमें अगर आप अगर आप 2.5 घंटे मैथ को दे देते हैं, अगर आप 2.5 घंटे मैथ को दे देते हैं तो बचता है बाकी का 4 घंटा, 4 आवर। 4 आवर में 1 घंटे अगर आप फिजिक्स को दे देते हैं, 1 घंटे अगर आप फिजिक्स को दे देते हैं, बाकी 3 घंटों में आपको पूरा जितना और पार्ट है, ज्योग्राफी है, वो सब रिवाइज कर लेंगे आप आराम से। और इसमें अगर आप और समय निकालना चाहेंगे तो इसमें से निकाल करके मैथ वाले में और थोड़ा सा डाल दीजिएगा, 3 घंटे कर लीजिएगा और 2.5 घंटे में पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह की स्ट्रैटेजी आप बना करके चलिए। डेली टाइम टेबल बनाइए 6 से 6.5 घंटे का कम से कम। और ये तब है जब आप MKC में ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, तब की बात। और अगर आपने पढ़ लिया है, कहीं से भी आपके पास नोट्स है, तो उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं, MKC की किताब मंगा लीजिए। किसी तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपसे, अब एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं, MKC की बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। MKC की बुक आप ऑर्डर करेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस पर फ़ोन करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं इससे रिलेटेड। बुक ऑर्डर करोगे बच्चों, बुक में सब कुछ डिक्टो जैसे आता है वैसे लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल है, PYQs के भी पोर्शंस उसमें डाले गए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी डाले गए हैं। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, गारंटी है। ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा है। MKC ने यहाँ पे जो बच्चे अभी आपके फाउंडेशन बैच में हैं वो भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अगर आप लास्ट तक यहाँ तक टिके हुए हैं तो मतलब यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, आप एक बहुत ही गंभीर कैंडिडेट हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैं इस वीडियो को यहाँ तक देखा हूँ या देखी हूँ, इट मीन्स आई नीड समथिंग, आई नीड टू इवॉल्व, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, जिससे कि मुझे NDA में सिलेक्शन मिल जाए। सिलेक्शन टफ नहीं है, आपका माइंड चेंज होना, आपका माइंड मेकअप होना टफ है। वही कर लिए, और उस पर किसका कंट्रोल है? सिर्फ आपका कंट्रोल है। यू आर द ऑनर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लिए, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिए, तो एग्जाम बच्चों ना जो निकलेगा। ऑलराइट, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं। और वहाँ पर आप ऑनलाइन मुझे देख सकते हैं, जाकर के पूरा मेरा प्लेलिस्ट है, उस पर आप पढ़ सकते हैं प्रॉपरली, हर चीज़ कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कितना आपके दिमाग में क्लैरिटी आई, कितना आपको स्पष्टता मिली, कितनी आपको नई चीज़ें जानने को मिली, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट जरूर करेंगे। और चलिए बच्चों, इसी वीडियो के साथ, इसी लेक्चर के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ और बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।